अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट नाइट कुक शो दे नाल तुहाडा मेज़बान अत्थर इज़ तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। जी असें क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे। तो आपको लेट नाइट कुक शो दा फॉर्मेट दा पता है। अस अपना ही प्रोग्राम विच जिंदगी दे मुख्तलिफ शोबे नाल ताल्लुक रखें ते लोकां को दावत देंदे। अज दे प्रोग्राम विच असां अपने इस्लामाबाद दी ते पाकिस्तान दी केड़ी शख्सियत को दावत दी है तुहाडे नाल मुलाकात करे। सब तो पहले तुहाडा तारुफ करें दिन सदर प्रेस क्लब इस्लामाबाद दिन। अज दे प्रोग्राम विच साडे नाल मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब। अज दे प्रोग्राम विच मौजूद हैं बहुत सीनियर सहाफ़ी ते सहाफ़ियां दा जिहड़ा किरदार है ते सहाफ़ियत दे जिहड़े तहफ़्फ़ुज़ है ते उन्हां दा जे हुकूक वास्ते ये आवाज़ बुलंद करें दिन साडे अज दे प्रोग्राम विच मौजूद हैं। ते इन्हां दे अलावा एक बड़ी शख्सियत बहुत सीनियर ते बड़ी मारूफ शख्सियत अज दे प्रोग्राम विच मौजूद है साबिर शाकिर साहब सिंह। बहुत सीनियर सहाफ़ीन इस्लामाबाद साडे इलाके दे, बल्कि असां उन्हां को पाकिस्तान दा बहुत नामवर सहाफ़ी आदन ते ब्यूरो चीफ इन ARY न्यूज़ नेटवर्क दे ब्यूरो चीफ इन अज दे प्रोग्राम विच मौजूद हैं। असां इन्हां दी शख्सियत दे हवाले नाल भी गाल करेसूं, इन्हां दी जिहड़ी पर्सनैलिटी है ये किवें सहाफ़ी हैं ते सहाफ़त विच इन्हां को क्या शे नज़र आई है जी वजह करते सहाफ़त नाल वाबस्ता थे ते अपनी पूरी उम्र जिहड़ा अपना खून पसीना जिहड़ा इन्हां ने सहाफ़त दे नाल जिहड़ा रिलेट कर दिता है, बहा दिता है अपना। ते इहदे अलावा अजकल पाकिस्तान विच सब कुछ अनसर्टेनिटी जिहड़ी नज़र दी पई है। इवें लगता है जिमें कोई शय महफूज कै नहीं, हर पासे इवें लगता है जिमें गम दे बादल जड़े छाए पे अंधारी आंदी पी है। सलीम शहजाद का जिहड़ा कतल है होने बाद सहाफ़ियों के हकूक आस्ते इन्होंने आवाज़ चाहिए। मुख्तलिफ मौजूआत उत्ते गुफ्तगू करेसूं। साबिर साहब तक खुश आमदीद आदन अज दे प्रोग्राम विच तुहाडी बहुत मेहरबानी तुसां टाइम दिते साकू। सलीम शहजाद के वाक़े तो बाद तुसां क्या समझदे वे जर्नलिस्ट का मुस्तकबिल क्या रह गया पाकिस्तान विच? मेरा ख्याल है सलीम शहजाद के वाक़े तो बाद सहाफ़ी का मुस्तकबिल मज़ीद रोशन होया। उस तारीकी वाली कोई गल नहीं, क्योंकि जो कुछ सलीम शहजाद नाल होया या बाकी सहाफ़ियों नाल होंदा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। ये कोई ऐसी गल नहीं है, अनहोनी गल नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी जदों भी अपने शोबे का इंतखाब करता है और उन पता होंदा है कि उसके दौराने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान उसनों किन्ना मुश्किलात का सामना करना पैंदा है और उस वारदी भी होंदी है, जंग की रिपोर्टिंग भी होंदी है, जंग विच भी मैदान जंग विच भी सहाफ़ी जाता है। और इस वेले एक्चुअली पाकिस्तान मैदान जंग है और लड़ाई हो रही है और हुण तक काफ़ी सहाफ़ी उस खप चुके हैं। इस तरह एक सलीम शहजाद का वाक़या भी है और हुण तक जिहड़ी इतलात ने उहदे विच यही है कि उन्हां दा जिहड़ा कतल है वो बड़ा ही है एक सस्पीशियस किस्म का मर्डर होया। इसलिए अगर इसनूं कहा जाए कि इस तो बाद कोई सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी या सहाफ़ी नूं मायूस होना चाहिए, मायूस तो नहीं होना चाहिए। इवें क्या नहीं थी सकता। हाँ बिल्कुल। ये तो साडा एक फौजी फर्ज करो ना, फौजी है, फौजी का काम ही लड़ना है। वो तलवार नाल लड़दा है, गोली नाल लड़दा है, असीं कलम नाल लड़ने और सानू अपने सारी जिंदगी मुख्तलिफ चीज़ां लिखनियां पैंदियां ने और कहनियां भी पैंदियां ने और उसका खमियाजा भी भुगतना पैंदा है। बाज़ औकात कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ एक टॉलरेंस लैवल तो ऊपर चलियां जांदियां ने, नहीं पसंद, और ये पूरी दुनिया ऐसा होंदा है। ये मामला हैं मुझे सोहनी गल की थी। अफजल भट्ट साहब असां तो खुश आमदीद आदन अज दे प्रोग्राम विच। सलीम शहजाद का वाक़या मेरे ख्याल असां मैं जिहड़े दा होश संभाले मैं एक इहो जिहा वाक़या डिठे जिंदे उत्ते सारी सहाफ़ी बरादरी पूरी पाकिस्तान की जिहड़ी सहाफ़ी बरादरी उन्होंने पार्लीमेंट के सामने वंज ते एहतजाज किते ते वड्डे वड्डे जिहड़े ऐवान हूं वेले लरस गए ते रात ही रात बल गौरमेंट ने फैसला किया असां कमीशन बनाते पे। तुसां क्या समझते वे सलीम शहजाद के वाक़े तो बाद असां ज़्यादा एनर्जी डिठी है सहाफ़ियां च, हालांकि ही पहले भी ढेर वाक़यात थे? देखो मैं समझना कि सलीम शहजाद का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या सी। ठीक है, इस तो पहले भी 74 जर्नलिस्ट असीं 10 साल कुर्बान हो गए साडे, जिन्हां चों किसी भी 74 जर्नलिस्ट जिहड़े मरे ने उन्हां चों सिर्फ एक जर्नलिस्ट के मुलजमां नूं सज़ा मिली है और डैनियल परल सी जिहड़ा अमरीकी जर्नलिस्ट सी। पाकिस्तान के 73 जर्नलिस्ट उन्हां चों ठीक है कुछ लोग कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी होंदे जिहड़े बम धमाकियां शहीद होए, जिहड़े कवरेज के दौरान हादसे के शिकार हो गए, लेकिन जिहड़े लोगों का मर्डर होया उन्हां चों किसी बंदे एक दी तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हुई। सलीम शहजाद का वाक़या फैडरल कैपिटल का पहला संगीन वाक़या और पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा वाक़या है कि एक नौजवान शाम नूं 6 बजे इस्लामाबाद के सारे तो मरूफ इलाके चुक्या जाता है। 12-14 घंटे का कोई पता नहीं लगता और दूसरे दिन उसकी लाश मंडी बाल दी एक नहर चों मिलती है।
ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी क्या कि इनफ इज इनफ, ठीक है, कि अगर इस वहशतनाक अमल के सामने अगर असी ना खड़े होए तो फिर इस हथ को कोई भी नहीं रोक सकेगा। यही वजह कि फिर असी धरने की काल दी और धरने च अल्लाह के फजलो करम नाल खैबर टू कराची शायद ही कोई जगह ऐसी हो जिथों लोग नहीं सुने, असी क्योंकि सियासी जमात नहीं हाँ, असी एक प्रोफैशनल जर्नलिस्ट हाँ। मसले इस्लामाबाद के भी सारे लोग धरने च नहीं सन जा सकते, जाहिर है उस दिन अपना टीवी चैनल कूक चैनल भी चलता रहा, लोग खबर भी पढ़ते रहे, रिपोर्टर काम भी करते रहे, कैमरामैन सारे चलते रहे। इस वास्ते साडे लोग टोकन नहीं जा सकते ने, हर दफ्तर चों हर शहर चों एक दो बंदा वो पहुंच सकता सी और लोग पहुंचे। अच्छा बट साहब हिंदे च कोई शक नहीं, ये सलीम शहजाद दा जेड़ा वाकया है तारीख दा एक बहुत वड्डा एक अनोखा किस्म दा वाकया है, जिंदे च एक डी जेड़े अगवा कीता वेंदे ते त्रीजे डी दूजे डी जेड़ी हुंदी लाश एक नहर चो मंडी बाउद्दीन इस्लामाबाद तो बाहर वहीं ते हुंदी लाश मिलदी है। ये पता नहीं किस किस्म दा मैसेज है जेड़ा लोकां को देना है। बिल्कुल कब्र चो मिली, बिल्कुल जेड़ा लावारिस करके दफना देता सी। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਫੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁxtਲਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਟੇਸੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ एक क्वेश्चन करना मोस्टली कि आप जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हैं, क्यों जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ लोग समझते हैं कि अभी एक बड़ा ग्लैमराइज हो चुका है, कुछ लोग किसी एंकर पर्सन से मुतासर होते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ आके बंदे का बड़े चलो PR ठीक हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट में आने के लिए जो लोग भी आना चाहते हैं, जिन्हों का भी शौक है उन्होंने साफी बनना है, उन्होंने सिर्फ एक ज़हन च रखना चाहिए अगर वो समझते, क्योंकि यह नौकरी नहीं, अगर कोई बंदा नौकरी वास्ते आना चाह रहा है तो वो किसी और कारखाने की नौकरी कर सकता है, किसी दुकान के सेलमैन बन सकता है 1000 में, ठीक है। एक जज्बे का नाम है जर्नलिज्म। जज्बा की होना चाहिए कि मैं मजलूम की आवाज़ बनना है, कि वो आदमी जिहड़ा बेज़बान है, अल्लाह ताला मैनू तौफीक देवे मैं उसकी जुबान बन जा, अल्लाह ताला मैनू तौफीक देवे मैं उसकी अख बन जा, अल्लाह ताला मैनू तौफीक दे मैं उसके कन बन जा। अगर यह जज्बा होए तो इंसान कामयाब भी हो जाता है और उसका मिशन भी पूरा हो जाता है, और फिर उसके नाल इस जज्बे के तहत ही वो अगे भी बढ़ता रहता है। इस वास्ते आने वाले जर्नलिस्टों को चाहिए कि सिर्फ इस जज्बे के नाल आउण कि असीं इस पिछे हुए समाज की लड़ाई लड़नी है कि जिहड़ी लड़ाई उन्होंने मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं लड़ सकते। सोहनी गल कीती है। मेरा दूसरा सवाल साबिर साहब तुहाडे नाल हो सी, असां ये डिठे हर गाल उत्ते कमीशन बनवे दे, कमीशन वल कमीशन साडा पसंदीदा लफ्ज़ है, पसंदीदा लफ्ज़ बन गया हर गाल ते कमीशन मिलना चाहिए। जिंदी आवाज़ को रोकना होवे हुंदे वास्ते कमीशन बना देंदे या कमीशन जिवें फलां जस्टिस दे नाल वाले कमीशन बनवे दे, जिवें हुणे भी ये कतल केस दे हवाले नाल भी कमीशन बन गया। तुसीं क्या समझदे ये कमीशन जिहड़ा है केस को खत्म किवन किते ते नहीं बनेंदे? नहीं, तो डिपेंड करता है ना जी कि हुकूमत दी नीयत की है और उसनू हुकूमत की सोच की है कि इस मामले में दबाने लिए कमीशन बनाना है या इस मामले में निखारन लिए बनाना है। हुण तक जी साड़ी हिस्टरी है उनके विच यही है कि जितने भी सब तो बड़ा कमीशन सी हमूदुर रहमान कमीशन ईस्ट पाकिस्तान डिक्लाइन ऑफ ढाका उससे बनया सी, उसकी रिपोर्ट भी असी अज तक खुद शाया नहीं की और इंडिया ने
अच्छा ये मेरे वास्ते एक सोहनी गल है। असां इत्थों कंटिन्यू करें सुन जी असां अज तक वो जेड़ा नमूद जेड़ा तुस कमीशन हमुदुर रहमान कमीशन दी गल करेंदे पेन हुंदी रिपोर्ट असां कहनी शाया कीती इंडिया ने शाया कीती साडे वास्ते एक न्यूज़ है साडे कोल एक निक्की दी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक दा वेले हुंदे बाद तुहाडे नाल मुलाकात ही सी साडे नाल हमणे इस तो पहले मैं तुहानूं दस्सां कि लियाकत अली खान ते कमीशन बनया उस दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई लेकिन वो सारा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड समेत वो जहाज़ ही तबाह कर दिता। दूसरा कमीशन साडा हमुदुर रहमान कमीशन है इस ते बनया इसकी रिपोर्ट भी इंडिया च पहले शाया हुई उस तो बाद असीं उहदे कुछ हिस्से डिक्लासीफाई किए और लेकिन उस दे जितने भी किरदार सन जिम्मेदार वो कब्रां च जा चुके सन। उस तो बाद ये रिपोर्ट आई जिम्मेदार जिहड़े सन पाकिस्तान दे दो टुकड़े करने च। तीसरा कमीशन साडा बनया ज़ियाउल हक दा उसकी रिपोर्ट अज तक नहीं आई 17 अगस्त उस हालांकि वो आर्मी का अपना बहुत बड़ा नुकसान होया सी लेकिन उसकी रिपोर्ट भी अज तक नहीं आई। इसलिए हुण भी जिहड़ा कमीशन 2 मई का कारगिल कमीशन बनाने की कोशिश की गई उस वेले इन्हों खतरा सी साड़ी इस्टैबलिशमेंट नूं कि अगर नवाज शरीफ ने कारगिल कमीशन बनाया तो उसकी रिपोर्ट भी आएगी और उसके जिम्मेदारों को सज़ा भी होएगी लेकिन उसका नतीजा यह होया कि गवर्नमेंट फारग हो गई और परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ ले आए। हुण जिहड़ा एबटाबाद कमीशन पहले गवर्नमेंट रजिस्ट कर रही सी हुण अलबत्ता उसने बनाया लेकिन डिपेंड करता है कि एक कमीशन किस माहौल च काम करता है और कितनी आज़ादी नाल करता है और आया इसकी रिपोर्ट किस हद तक उन्होंने मंजर आम से लिया जाएगा। लेकिन अगर माजी की रिवायत देखा जाए तो ऐसी कोई रिवायत है नहीं कि कोई कमीशन आया होवे और उसके मुताबिक उसनूं सज़ा भी मिली होवे। इसलिए तुसीं देखा होगा कि एक तरफों चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पैटिशन की समात शुरू करती उस वक्त तक कमीशन नूं सपोर्ट नहीं किया जा रहा सी सपोर्ट मुखालफत की जा रही सी लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट च मामला आया और उन्होंने नोटिस इशू किए और फौरन ही असी यानी कि साढ़े जोड़े मुक्तदर हल्के ने उन्होंने फौरन प्रैस नोट इशू करता कि असी कमीशन सपोर्ट करांगे। वो सिग्नल सी इफ्तिखार चौधरी साहब नूं या जिन्होंने भी कि बजाय ट्रायल करन दे तुसी कमीशन बना लो। लिहाजा हुण कमीशन जिहड़ा बनया वो 1956 एक्ट के तहत बने 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट की आएगी और उसने इंप्लीमेंट किस तरह किया जाएगा। जोड़े TORs जोड़े उस मैंशन किए गए तो बिल्कुल वाजे ने दोनों कमीशन सलीम शहजाद मर्डर केस भी और एबटाबाद कमीशन जो टर्म ऑफ रेफरेंस ने उनके बिल्कुल वाजे तौर पर कहा गया कि उस चीज़ का तयन करेंगे कि उसामा बिन लादन की पाकिस्तान की मौजूदगी जिम्मेदार कौन सी जो अमरीकी फौजी ऑपरेशन होया ये किसकी नेगलीजेंसी क्यों साड़ी फिजाइया एयरफोर्स ग्राउंड फोर्स क्यों बेखबर रही हैं और दूसरा है कि जोड़े जिम्मेदार ने उन्होंने सलूक की करना चाहिए ये TORs के उन्हें बिल्कुल वाजे ने और इस तरह सलीम शहजाद लेकिन डिपेंड वही करता है कि इंप्लीमेंट करवाना है हुकूमत ने। और रात अगर तुसी प्रेजिडेंट जरदारी साहब की तकरीर सुनो उन्हें तो उन्होंने वाजे तौर पर कहा कि नवाज शरीफ से सानू फौज न लड़ाना चाहता है और असी फौज नाल नहीं लड़ांगे। और इन्होंने दोनों कमीशन दोनों वाकयात जी उंगली उठ रही है वो बदकिस्मती नाल या अफसोस नाल वो उन्होंने वाली उठ रही है। लिहाजा ये तुसी इत्थों ही अंदाजा कर लो रात की जी नोडेरो की स्पीच है सदर जरदारी दी बड़ा तुर्की उन्होंने जवाब दिता कि नवाज शरीफ इस वेले चाहते हैं कि कमीशन होवे उन्होंने दिल उन्होंने दिमाग कारगिल कमीशन घुसया होया है वो चाहते हैं कि एक मौका बहुत अच्छा है लिहाजा जिन्होंने फोर्सेज ने उन्होंने जिच किया उस वेले हुण उन्होंने कोल टाइम है कि उन्होंने फोर्सेज नूं एबटाबाद और सलीम शहजाद मर्डर निशानदेही बिल्कुल चंगे बट साहब इवें लगता पे जिवें साडे मुल्क ना खिचड़ी पकी पई है एक पासे मुख्तलिफ मुकदमात भी चलते पेन एक पासे वल हुकूमत आज़ाद कश्मीर दे इलैक्शन भी हैं एक पासे ते वल जिवें ए रात जरदारी साहब तकरीर का जिक्र करेंदे पेन हुंदे एक तुर्की बतुर्की सवालात ते जवाबात का सिलसिला कल असां पहली बारी डिठे जरदारी साहब ने खुल के जड़न वो डिफेंड किया अपने आप को कि ये साकू चाहते आर्मी नाल लड़ावना चाहते ते असां क्या लड़सूं ये मामला चलते पेन तुसा क्या समझते वे जेडे कमीशन बनते पेन इंदा फॉलोअप क्या थी सी इंदा ये कुछ कारगर साबित भी थी सन या इवें बस असां चीज़दे रासूं। मेरा ख्याल है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ
कोई ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ PFJ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕਾਇਕ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਲੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਸੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। एक दिन पहले तक गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने जो करना था कर दिया, हमने यही लेटर लिखना था, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अदलिया ने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरी कि रात तकरीबन 6-7 बजे के करीब हमने पिटीशन फाइल की थी। बहुत संजीदगी नाल अदल ने मेरा ख्याल है कि फैसला किया। ठीक है, आसमा जहांगीर साहबा ने तैयार की, रात को हमने दायर की और सुबह सबसे पहले 9 बजे हमारा वो केस टेकअप हो चुका था, लग चुका था। और उस दिन जाहिर है उसके अगले दिन अदालत की छुट्टी थी, अदालत ने सोमवार की तारीख दी। हम हफ्ते और अतवार को भी हफ्ते की रात भी कहते रहे तमाम पीपल्स पार्टी के लीडरों से। 2-3 टॉक शो में, मेरा एक टॉक शो में बाबर अवान साहब थे, एक टॉक शो में कमर ज़मान कैर साहब थे मेरे साथ। मैंने दोनों से कहा कि भाई खुदा के वास्ते जर्नलिस्ट कम्युनिटी आपसे सिर्फ अपना हक मांग रही है। जो भी नए लोग जर्नलिज्म को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं उन्हें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आजकल मीडिया में जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत सी चीज़ें नई हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी नया है, जिसकी उम्र अभी 7-8 साल है। जो भी जिस तरह एक बच्चा होता है, तोतली ज़बान में बातें करता है, जब वो चलना सीखता है तो रास्ते में कई दफ़ा गिरता है, जख्मी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी उस एज से गुजर रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अभी अब हम जब देखते हैं, कौमी अखबारात को देखते हैं, टीवी चैनल्स को देखते हैं, तो उसमें आम आदमी का मसला हमें कहीं नजर नहीं आता। पॉलिटिकल खबरें तो आपको नजर आएंगी, सियासी तजिए तो आपको नजर आएंगे, लेकिन एक आम शहरी जो 4-5 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है उसका गुजारा कैसे होता है? जो आदमी अस्पताल में जिसको दवाई नहीं मिल रही उसकी आवाज़ आपने किस तरह बुलंद करनी है? एक आदमी जिसकी थाने में सुनी नहीं जा रही उसकी बात कौन करेगा? ये सारी बातें जो हैं इसका अहाता जर्नलिस्ट को करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ऐसा ऐसा जर्नलिज्म जो है वो उसी तरफ आएगा, क्योंकि रियलाइज कर रहे हैं हमारे तमाम एंकर, तमाम टीवी चैनल कि भाई सिर्फ और सिर्फ सियासी इश्यूज पे प्रोग्राम करके लोगों को मुतमईन नहीं किया जा सकता जब तक आप उनकी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं करो। सोशल इश्यूज ढेर सारे असा जिंदे होते आवाज के नहीं असा हाली चेंदे पे तो ऐसा से सोशल इश्यूज बेसिक साडा सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, जो समझो कि कोई सियासतदान जड़े ने वो अपनी हदूद क्रॉस कर रहे हैं, किधरे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किधरे करप्शन कर रहे हैं, किधरे कमीशन लै रहे हैं, उत्थे तो तुसी इन्हां ते फोकस करो, ठीक है। लेकिन रूटीन साडा जिहड़ा मेन मकसद यह होना चाहिए कि एक आम आदमी दी आवाज़ तुसी उन्हां ईमानां तक किवें पहुंचाते हो जिथे उहदा मसला हल करने वाले लोग बैठे ने। और जदों असीं उस तरफ आवांगे तो मेरा ख्याल है कि फिर साडा असल सफ़र शुरू होएगा और पाकिस्तान दे अवाम है समझन दे कि भाई ये लोग साडी गल कर रहे हैं। हुण तक सूरत हाल है कि क्योंकि 60 साल तारीख है पाकिस्तान के लोगों ने कभी आइन की गुफ्तगू नहीं सी सुनी, कभी इत्थे जिहड़े गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट सी उहदे ते तनकीद करन दा कोई दा टेंट नहीं सी। अखबारात मोस्टली यह करते सन कि जिहड़ी गवर्नमेंट जा रही हुंदी सी PID और इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री नाल मिल के उन्हां दा मीडिया ट्रायल कर रहे हुंदे सन। आने वालियां से वेलकम दे इश्तिहार लगे हुंदे सन, जान वालियां दा मीडिया ट्रायल हो रहा सी। पहली दफा है कि जिहड़ी सियासी जमात जिथे कोई गलती करती है, खा वो गवर्नमेंट च, खा गवर्नमेंट की कोलेशन पार्टनर है, खा वो अपोजिशन च, जिहड़ी सियासी जमात जदों कोई गलती करती है उदों ही मीडिया उन्होंने हाईलाइट करना चाहता है, करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह तो लोग ये तो इन्हू पसंद कर रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरन के नाल नाल मेरा ख्याल है सानू अपनी सिमत जिहड़ा है उहदा तयन जिहड़ा करना पेगा और आम आदमी के मसले नू
फ्रंट पेज और बैक पेज से लेना पेगा। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਦਿਨ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕੁਕ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਦਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਬਿਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹਨ ARY ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ, मीडिया जूं जूं आज़ाद थी गए, प्राइवेट मीडिया ढेर सारे मार्केट च पेपर्स आंदे पेन ते आवाम दे हुकूक आस्ते गल थींदी पई है ते हिंदे नाल जेड़े मसाइल हैं वो वधदे पेन रोज़ दे बुनियाद उत्ते। कॾहिं जेड़ा सलीम शहजादा कतल थी वेंदे ते हुंदे नाल ही सरफराज शाह मर्डर थी वेंदे ते वल इज्जत ते आबरू दी जेड़ी हिफाजत कहनी थींदी मसाइल वधदे पेन। ये क्या मसला है, वजह क्या है? पहले तो दसा कि तुहानू है जेड़ा कहंदे ना कि मीडिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद कोई नहीं। मीडिया हुण भी ऑपरेट हो रहा है, किसी नू पिंडी रावलपिंडी ऑपरेट करता है, किसी नू इस्लामाबाद ऑपरेट करता है, किसी नू रायवंड ऑपरेट करता है। ठीक है, इसलिए ये कहना कि मीडिया 100% आज़ाद है, ऐसी गल मेरा ख्याल है कि हजे तक नहीं है। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है तुसी ना मनो, लेकिन जेड़ा तुसी कह रहे हो कि और मीडिया नू कंट्रोल करने दे मुख्तलिफ तरीके होंदे ने। कोई मार कुट के कर लैंदा है, कोई इश्तिहार दे के कर लैंदा है, ये ब्राइब है ना। ठीक है, और प्रिंट मीडिया बिलखसूस करोड़ा नहीं अरबां रुपए का जोड़ा होंदा है इश्तिहार होंदा जिस के जरिए तुसी मीडिया नू कंट्रोल करते हो। और जी गल कर रहे सन भट्ट साहब कि फ्रंट पेज और बैक पेज ते सोशल इशूज़ नू आना चाहिए। आम आदमी ते साडे मीडिया मालकान नू इश्तिहार नहीं ना देंदा, पैसे नहीं देंदा, करोड़ों रुपए का इश्तिहार हर महीने। आम आदमी की खबर जी है वो साढ़े अखबार तुसी देख लवो, वो छपदी है 3.25 ते एक सफ़ा 3-6 होंदा, एक लूज शीट होंदी है, उस जाके किधरे अंदर जाके छपदी है कि इसकी कोई अहमियत नहीं। फ्रंट ते वही छपदी है आसिफ अली प्रेजिडेंट होएगा या प्राइम मिनिस्टर होएगा, ब्रेकिंग न्यूज़। इसी तरह तुसी मीडिया च आ जाओ, बहुत घट रेशो है इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के आने तो बाद हुण होया है कि अगर कोई सोशल इशू हो जाता है, मसलन अपने PNS मेहरान वाला नहीं, मेहरान वाले तो इलावा जरा जहाज अगवा होया, जहाज अगवा थी हिंदे अलावा सरफराज शाह वाला। और देखो इस तो पहले भी कई सहाफ़ी मरे, लेकिन असी इस तरीके नाल ते बाहर नहीं आए। ठीक है, आखिर सलीम शहजाद ऐसी की चीज़ है या इस दे पीछे की मुहर्रिकात ने कि एक मसला मुलगीर बन गया। अगेन मैं वही कह रहा कि जेड़ा तुसी कहंदे हो ना कि मीडिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद नहीं, मीडिया नू चलाने वाले ऑपरेटर्स ने वो देखते ने कि किस इशू नू किस तरीके नाल तुसा हो सकता है मेरे गाल नाल इत्तेफाक ना करो, मेरे को इवें लगदा है जिवें एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट उत्ते सब कुछ है चलदा नहीं। तुहाडी 100% गल दुरुस्त है। साडे हाँ पाकिस्तान विच पॉलिटिक्स विच होए या पावर गेम होए, पावर कॉरिडोर्स दी, वो स्क्रिप्टेड है। ओखा 9 मार्च का वाक़या है, सलीम शहजाद का मर्डर है, उस तो बाद देखो ना वली बाबर नू मारता कराची, कातलां दा पता चल गया, रिपोर्ट आ गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कई सहाफ़ी मार गए, उन्हों का पता है, किसी ने शोर नहीं मचाया। आखिर सलीम शहजाद दा मरना, अगवा होना, उस तो बाद इतना वड्डा प्रेशर क्रिएट करना इंडिकेशन है कि क्यों इस तो पहले असी कित्थे सा। सुप्रीम कोर्ट पटीशन भी फाइल हो गई, इतने दिन फाइल नहीं हुई, 3-4 दिन एक और वो पटीशन फिर एंटरटेन भी हो जाती है 4 घंटे 8 घंटे के अंदर अंदर। जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट उस पटीशन का कोई जिक्र नहीं, लेकिन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया खबर दे रहा है कि जी पटीशन टेकअप हो रही है। चलो वल मेरा तुहाडे नाल एक सवाल हो सी, तुसां भी एक नुमाइंदगी करेंदे वे प्राइवेट मीडिया दी, भट्ट साहब जेड़े ओवरऑल ढेर सारी शय साडे लीडर ने, भट्ट साहब सारे दे लीडर हैं, भट्ट साहब हर शय देखदे पेन क्लोजली। वल साडा मोटिव है क्या? साडा मोटिव क्या है? ये ते तुसा कह लो कि एक पुतली तमाशा चल रहा है, मोटिव तो एक साइड ते पुतली तमाशा चल रहा है, उस एक किरदार साडे कोल है और असी उस तमाशे का हिस्सा, मुख्तलिफ रोल सानू मिलते रहते हैं, असी प्ले करते रहने हैं। मोटिव जड़ा है वो तो बहुत उस तो थोड़ा छोटा पोर्शन है। मोटिव या की कहना चाहिए जज्बा, ठीक है, मिशन, ये तो एक साइड थे। मोटिव भी अगेन मैं कहूँगा
कि मोटिव की है, मोटिव भी ऑपरेटर डिसाइड कर देने, ऑब्जेक्टिव की है ये ऑपरेटर डिसाइड बट साहब साबिर साहब एक गाल करेंदे तशवीशनाक गाल है साडा मोटिव जेड़ा है वो साडे हाथ च कहनी असा स्क्रिप्ट को देखते अपना मोटिव बने पे ने क्या क्या सुनैरियो क्या बना पे देखो मैं समझना कि शायद किसी दौर एनजीसी जिवें साबर शाकर कह रहे हैं, लेकिन हुण बहुत सारी चीज़ां जड़ियां ने वो बदल चुकियां ने, तब्दील थी गई। मसलन मैं से सलीम शहजाद केस में सामने रख लेना कि पिंडी वाले भी कंट्रोल करना चाहते सन और साड़ी हुकूमत भी कंट्रोल करना चाहती सी, ठीक है, दोनों पावरफुल इदारे ने, ठीक है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। अखबारात इलैक्ट्रॉनिक चैनल के मालकान सब दे नाल बहुत सारिया मीटिंगां कीतियां तमाम दोनों तरफ ने, लेकिन जिहड़ी आवाज़ वो दबाई नहीं जा सकी। इस वास्ते मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा जिस तरह के आज़ाद अदलिया मौजूद है, आज़ाद मीडिया भी मौजूद है किसी हद तक। बट सर छोटी जी गल, क्योंकि सलीम शहजाद इस तो पहले देखो जी वली बाबर होया, इस्माइल होया मरहूम और सरफराज शाह होया, बाकी जितने बेशुमार, लेकिन अमरीकी सफारत खाने तक कदे स्टेटमेंट नहीं आया। जॉन कैरी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन उसने कदे डिमांड नहीं की कि जी मैनू वली बाबर के कातलों का सुराग चाहिए, सानू इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। वाइट हाउस साबर देख वली बाबर एक टारगेट किलिंग का शिकार होया, ठीक है, ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। नहीं टारगेट की वजह करते हैं ये टारगेट की टारगेट किलिंग है ना, हाँ टारगेट किलिंग है तो टारगेट को क्यों बनाया गया? देखो ना टारगेट किलिंग जिथे ਤੁਸੀਂ बट सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा कि बाकी सहाफियों का क्या खून इतना अहम नहीं सी, हर साफी दा कोई धरना नहीं दिता। मेरा जाती ख्याल ये एक पैगाम होंदे जे दिता वेंदे लोकां को। मेरा साबर है कि हर साफी दा खून अहम सी। मसलन उस मामले ते वली खां बाबर दे मामले ते ओदे घर वाले दी की पोजीशन है, ओदे घर वाले दा स्टैंड है कि सानू नहीं पता किन्ने मारिया, कि कराची जिस तरह एक टारगेट किलिंग की वेव चलती है हर हफ्ते 10 दिन तो बाद 15 दिन तो बाद 50 60 100 बंदा मरता है उत्थे, ठीक है ना, वो घर दे कहंदे नहीं सानू दस्सिया जाए, लेकिन इत्थे बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल सी, ठीक है, कि एक बंदे नूं पहले अगवा किया गया है, फिर ले जाया गया है, नहरे सटिया गया है, नहरे चो चुक के उन्होंने दफना दिता गया, कोई कानूनी यानी कोई लावारस लाश मिले उन दफनान का भी कानूनी तरीकाकार है। एग्जैक्टली वो हस्पताल दा मुर्दा खाना है उथा रह दिए सलीम शहजाद दे मामले ते उस लाश दे नाल भी वो तरीकाकार नहीं बनाया गया जेड़ा आम शहरी दे नाल बनाया जाता है। इस वजह तो सारे कोल टाइम बाउंड हुआ है 2 मिनट रह गए प्रोग्राम खत्म थे होना। साबिर शाकिर साहब तुसा मेरे को जवाब देसो ए पाकिस्तान दे जेड़े मौजूदा हालात हैं तुसा इनको केड़े तनाजुर विच देखदे पे वे ते मुस्तकबिल क्या थी सी? एक पासे जंग लगी पई है, पाकिस्तान दहशतगर्दी दा शिकार है ते वल तुसा कल डेगी दे तुर्की बा तुर्की वल सवालां दा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जेड़ी जंग शुरू थी गई अल्फाजां दी तुसा क्या देखदे पे? मेरा ख्याल है जी ये 2011 जड़ा काफ़ी गर्मा गर्म रहेगा और उस एबटाबाद कमीशन की भी रिपोर्ट आ जाएगी, सलीम शहजाद मर्डर केस भी आ जाएगा, पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हुसैन। उनकी वजह है कि मार्च का सैनेट का इलैक्शन है और टारगेट अपोजिशन जमातों का बिलखसूस यह है कि मार्च तक किसी भी सूरत एक गवर्नमेंट ना जा सके, क्योंकि अगर मार्च सैनेट का इलैक्शन हो जाता है तो उस सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री उन्होंने 52 मैंबरस यानी कि सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी सैनेट और इनका मतलब है कि अगले 3 साल लिए चेयरमैन सैनेट भी उन्होंने होएगा और डिप्टी चेयरमैन सैनेट भी होएगा और आने वाले इलैक्शन अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती या कोई होर जमात आती है तो लैजिस्लेशन वो अगली जमात आने वाली पीपल्स पार्टी के अलावा वो बिल्कुल गैर मुतल्लिक होकर रह जाएगी, कोई लैजिस्लेशन नहीं कर सकेगी। चेयरमैन सैनेट का मतलब होता है कायम मुकाम सदर एक्टिंग प्रेजिडेंट पीपल्स पार्टी का होएगा अगले 3 साल तक। इसलिए असल हदफ वो है वही ऑपरेटर्स का भी और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का भी कि किसी भी तरीके नाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मार्च तक पहुंचने तो रोकया जाए और ये इलैक्शन ना हो सके। इसलिए इस दौरान मेरा ख्याल है कि माहौल काफ़ी
तलख होएगा, गर्मा होएगा। गर्म रसी बरसा ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ रहेगी ਤੁਸੀਂ ढेर सारी ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੇ 30 35 ਤੇ 40 ਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਨ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ मैं आदा पे ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ढेर सारी ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ 30 35 ਡੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਤਾਕੂ ਵਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪੈਣ देखो जी मैं ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਤਜਜ਼ੀਏ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ दोबारा पाकिस्तान इलेक्शन हो जाए।